बच्चों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को ट्रेडिंग करा सकते हैं? हमारे बच्चे छोटे हैं लेकिन वो बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है। लेकिन आप सबके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, बच्चों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, बच्चों को ट्रेडिंग सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखनी चाहिए? क्या ट्रेडिंग बच्चों के लिए बेस्ट फ्यूचर ऑप्शन है? क्या ट्रेडिंग बच्चों का फ्यूचर बन सकता है? तो ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है, वो एक बड़ा गंभीर सवाल है। आज हम एक साथ समझेंगे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, बच्चों को ट्रेडिंग करा सकते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग अगर आपने बच्चों को बिजनेस की तरह सिखानी है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ट्रेडिंग को कभी भी गैम्बलिंग की तरह नहीं देखना है, आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना है। आप उसे अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को एक बिजनेस की तरह सिखाओ। जैसे एक बिजनेस काम करता है ना, वैसे ट्रेडिंग काम करती है। ट्रेडिंग बिजनेस ही है, वो गेमलिंग नहीं है। आपको कभी भी गेमलिंग लेकर नहीं चलना है, ट्रेडिंग को बिजनेस लेकर चलना है, काम लेकर चलना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो कि बच्चे अगर हैं तो उनको ट्रेडिंग फ्यूचर में बेस्ट है या नहीं है? ट्रेडिंग बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने उसको पहले सिखाया है तो। ट्रेडिंग को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं सीखोगे ना, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ट्रेडिंग को सबसे पहले बिल्कुल न्यू से लेके, बिल्कुल जीरो से लेके, बेसिक से लेके हाई तक सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको बिना सीखे कभी किया ही नहीं जा सकता। अगर आप बिना सीखे करोगे तो इसमें आप अनसक्सेसफुल होगे, आपका जो कैपिटल है, आपका जो पैसा, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते तो पहले सीखो, अच्छे से सीखो, बिल्कुल माइंड में फिट कर लो ये चीज यहाँ होती है, ये चीज यहाँ होती है। एक एक कैंडल को अपने मन में फिट कर लो, उसके बाद आप कभी भी ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो वो विन ही होकर निकलेगी। याद रखना, ट्रेड जो है आपकी तरफ होनी चाहिए, ना कि आप ट्रेड की तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छे से सीखो, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग में बिल्कुल लो कैपिटल के साथ ट्रेड करना, हाई कैपिटल के साथ कभी भी आप ट्रेडिंग मत करना। अब ये तो हो गया, ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये आपको पता चल गया। ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर के लिए, लेकिन सीख कर करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल कामयाब इंसान बन पाओगे। अब ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग आसान होती है, कौन सी ट्रेडिंग अच्छी होती है। सबसे पहले आपको इंट्राडे और डिलीवरी, दो चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने दो चीजों की तरफ ध्यान दे लिया तो और चीजें अपने आप आ जाएगी, और चीजें बाद में धीरे धीरे आ जाएगी। सबसे पहले आप दो चीजों की तरफ ध्यान दो, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग। ये दोनों होती क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो अगर आज की आज हमने पैसा लगाया और आज की आज हमारा पैसा प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, आज की आज हमारे पास आ जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ एक दिन का टाइम होता है, एक दिन में आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। अगर किसी को ज्यादा टाइम वेट करने का आदत नहीं है, कोई भी व्यक्ति ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता, तो एक दिन के अंदर प्रॉफिट लॉस बना सकता है, प्रॉफिट भी कर सकता है, सिर्फ एक दिन के अंदर उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और अब बात है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी में क्या होता है? डिलीवरी में जैसे हम कभी भी उसको सेल आउट कर सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आज हमने किसी चीज को खरीद लिया तो उसको हम 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 5 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं। जब भी रेट बढ़ेगा तब हम उसे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसे डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे और डिलीवरी दोनों समझ में आ गया। अब क्या समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक नई वीडियो बना सकूं। ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करना, ताकि कोई वीडियो आने में सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।